आज बाबा ने प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? और बाबा ने ही उत्तर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वह जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। वही सतगति को पाते हैं, सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरा संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। तो बाबा ने यहाँ पर 3 बातें बताई हैं। एक तो बाबा ने ये बताया कि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होगा, यानी कि श्री कृष्ण ही सतयुग की पहली आत्मा है। तो श्री कृष्ण से पहले जिनका जन्म होगा वो योग बल से नहीं होगा, वो वही साधारण जन्म ही होगा। वो होंगे ठीक है ब्राह्मण कुल के अच्छे संस्कारों वाले, लेकिन उनका वो वैसा पुरुषार्थ नहीं होगा। और फिर बाबा ने कहा, दूसरी बात बाबा ने बताई कि पूरी कर्मातीत अवस्था वाले केवल राधे कृष्ण ही हैं। कर्मातीत यानी कि ड्रामा से बाहर निकलकर कंबाइंड स्वरूप वाली आत्माएं, यानी कि सबसे ज्यादा 100% 2 ही हैं। और भी बहुत सारी आत्माएं हैं। 108 की माला जो है वो भी कर्मातीत है, उससे और भी आगे कर्मातीत हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये आत्माएं जो है ना विशेष हैं, जिन्होंने पूरा 100% बाप समान बनी हैं, यानी कि इस सत्य में टिकी हैं कि मैं बाप समान आत्मा हूँ, रत्ती भर भी उससे डिफरेंट नहीं हूँ। और तीसरा बाबा ने कहा कि जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाएंगी, यानी कि आत्माएं तो खत्म नहीं होती, लेकिन आत्माएं पाप को मैं लगाना, ड्रामा को मैं लगाने वाली आत्माएं, यानी कि पाप आत्माएं कही जाती हैं। तो तब ये गुलगुल की दुनिया बनेगी और उसमें श्री कृष्ण का जन्म होगा। और संगम पर सबसे ज्यादा पुरुषार्थ इन्होंने किया है। ओम शांति।